हम तुमको नहीं भूले। ईद के मौके पर वज़रा का शहदा को खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहदा के अहले खाना के बुलंद हौसले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर हैं। कौम शहदा और उनकी क़ुरबानियों को कभी भूल नहीं सकती। कौम शहदा और उनके लवाहिक़ीन के साथ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल। ज़ाती मौलिद से मुशावरत के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल दाखिल किया गया। सदर ममलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। सदर ममलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ नवाब शाह में नमाज ईद अदा की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ, कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का सदर ममलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन, सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। आज़म खान स्वाति, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशिर अवान और अंसर कियानी को इजाज़त मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म स्वाति को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। PTI के 5 ग्रुप हैं। हर ग्रुप की रोजाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीकाकार है। ये नहीं हो सकता कि जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियात आम कैदियों को हैं वही बानी को दी जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। कैनाल्स का मामला खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरेआब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान महाजरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में 2.5 लाख के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि इस मसले को गुफ्त-ओ-शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। वज़ीर आला बलूचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया है। ख़वातीन और दीगर सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के जरिए हल किया जाए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
ज़ैनब वाक़या है, ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। हमने इस ईद को इंतहाई सादगी से मनाने का ऐलान किया। मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवारान को 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की टैंकर की टक्कर से जाबाहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसात पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, DIG और सिंध पुलिस से बात की। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वर्षा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान और अहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सफ़ीरों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह से सैनिटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सईद गनी, वकार मेहदी, मशीर नजमी आलम ने भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस ने भी मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की खातिर तबासुम मिठाई और शीर खुरमा से की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। कल सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी एहतजाज जारी रखकर जमहूरी हक इस्तेमाल करती रहेगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ आवाम के साथ हैं। 6 कैनाल्स का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। प्रोजेक्ट माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इस्लामाबाद और कराची के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद और कराची से जाने वाले आज़मीन इस साल भी रोड टू मक्का मंसूबे से इस्तेफादा करेंगे। वजारत मजहबी अमूर का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला इस्लामाबाद और जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजाम करने की हिदायत। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सहूलत में असर होंगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमला आज़मीन की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेगा। जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ ने कराची, जिना नेवल बेस और माड़ा और क्रीक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। नेवल चीफ ने ईद के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही पर जवानों के जज्बे और अज़्म हिम्मत को सराहा। कहा कि दिफाई वतन की मुक़द्दस ज़िम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रवायत रही है। जवानों का ये अज़्म हिम्मत इस अमर का इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। म्यांमार में आने वाली क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2719 हो गई। मंडाले शहर में प्री स्कूल की इमारत गिरने से 50 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। यंगून शहर में 4521 अफराद जख्मी, 400 से ज़ायद ताहाल लापता। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। भारी मशीनरी की कमी के बायस हाथों से मलबा हटाकर जिंदा अफराद को तलाश किया जा रहा है। म्यांमार के आर्मी चीफ ने कहा कि ज़लज़ले से अमवात की तादाद 3000 से ज़ायद होने का खदशा है। पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में भी कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हुए।
पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद 35 टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना। इमदादी सामान में 565 खेमे, 210 तिरपालें और 2000 कंबल शामिल। 1 टन तैयार खाना और अद्वियात भी इमदादी सामान का हिस्सा। मज़ीद 35 टन पर मुश्तमिल दूसरी खेप जल्द रवाना की जाएगी। म्यांमार के सफ़ीर इमदादी सामान भिजवाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस की गजा में जारी बर्बरियत में कमी नहीं आ सकी। इसराइल के बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और पनाहगाहों पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों से जारी हमलों में 1042 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 320 मासूम बच्चे भी लुकमा अजल बने। 609 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,399 हो गई। 1,14,583 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। अमरीकी फोर्सेस के यमन पर फ़ज़ाई हमले, 60 अफराद शहीद। अमरीकी फोर्सेस ने यमनी दारुल हुकूमत सना और शिमाली शहर सादा पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि हमले हौसियों और ईरान के लिए पैगाम हैं। जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है। हौसियों और उनके हामी ईरान को असली सज़ा देना बाकी है। जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर सकती है। हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली लारेजानी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर कल टैरिफ का ऐलान करेंगे। रोज गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप के मिशन साउथ अफ्रीका पर काम शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को मुहाजिरीन के तौर पर अमरीका में बसाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 8000 से ज़्यादा सफ़ेद फार्म अफराद की दरखास्तों पर गौर किया जा चुका है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया, जनूबी अफ्रीका के 100 सफ़ेद फार्म अफराद को अमरीका में मुहाजिर का दर्जा मिलने का इम्कान है। भारतीय रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 17 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाके के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। पुलिस की तहकीकात जारी। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। रियासत गुजरात के मेहसाना ज़िले में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। फ़ज़ाई हादसे में खातून ट्रेनी पायलट ज़ख्मी। सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात के बायस हादसे का शिकार हुआ। बरतानवी शहर बर्मिंघम में कचरा उठाने वालों की हड़ताल। शहर में जा बजा कचरे के ढेर। खबर एजेंसी के मुताबिक कचरा उठाने वाले अपने मुतालबात के हक में 11 मार्च तक हड़ताल पर हैं। 17,000 टन कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। कौंसल लीडर जॉन कॉटन ने सूरत हाल को मुसीबत करार दिया।